अब ये है कि 29 अक्टूबर से एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि मराठे पानीपत में हैं और पीछे आप कह सकते हो कि लगभग आधी दूरी पे बागपत वाली क्रॉसिंग के पास मुरथल के आसपास इस सारे एरिया में अफ़गान फैल गए हैं और उन्होंने उनका आने जाने का रास्ता दिया है काट। अब क्या था कि जहाँ तक दोनों सेनाओं की स्ट्रेंथ की सवाल है वो बराबर थी, तो ऐसा नहीं था कि वो अफ़गान उनका रास्ता मनमर्जी से काट सकते थे। मराठों के पास भी इतनी ताकत थी कि वो ना सिर्फ इनके लड़ सकते थे, इनके साथ लड़ के, बल्कि वो उनका पंजाब के थ्रू आने वाला रास्ता वो भी काट सकते थे, जो अब्दाली का रास्ता था जी। वो अभी इनके मराठों के पास कोई 20,000 पिंडारी थे। पिंडारी कौन होते थे? जो मराठों के साथ चलते थे। बेसिकली वो लुटेरे होते थे, बड़े लाइटली सिर्फ वो घोड़े पे और अपना एक तलवार, और उनका काम होता था वो आमतौर पे लड़ते नहीं थे, वो कमज़ोरी देख के उसका फ़ायदा उठाते थे। जहाँ भी उनको कुछ कमज़ोर दिखा, जहाँ गार्ड कमज़ोर है, अच्छा पैरा नहीं है, लूट लो। कोई गाँव है जिसने अपने आप को तैयार नहीं कर रखा है, उसको लूट लो। तो इनके पास ऐसे 20,000 थे। तो ये पानीपत के आसपास इन्होंने लूटे भी होंगे तब? हाँ, वो पिंडारी तो पिंडारी का ही काम करेगा। तो इन पिंडारियों को वो आगे भी भेज सकते थे, वो इन पिंडारियों को गंगा दोआब में भी भेज सकते थे। पठानों के गांव वगैरह को अगर ये पिंडारी परेशान करते तो जो रोहिले इसके अब्दाली के साथ आए हुए थे उन्हें अपने घर बचाने वापस जाना पड़ता। पर इन्होंने उनमें से कोई काम नहीं किया, ये तो जम के बैठ गए। अब लगभग 25 नवंबर के आसपास से रिपोर्ट आनी शुरू हो गई कि भाई सैनिक मर रहे हैं, खाने को नहीं है। और आखिर में 13 जनवरी को ये जितने मराठे सरदार थे, जनकोजी, होलकर, ये सब, दत्ता जी, ये सब जाके इन्होंने उसको सदाशिव राव को बोला कि भाई भूखे मरने से तो अच्छा लड़के मर लेते हैं। और अगले दिन इन्होंने हमला शुरू कर दिया। तो ये हमला कोई प्लान किया हुआ हमला नहीं था कि भी हम 14 तारीख को हमला करेंगे, उससे पहले ऐसी तैयारियां करेंगे। फौज थी, गार्दी की तोपें थी सिर्फ उनके पास। हाँ, बड़ा तो ये लाइट तोपें भी नहीं तो अब्दाली के पास तो इससे भी कम थी। तो ये जो था हमला जो था ये एक डेस्परेशन का हमला था। डेस्परेट हो गए थे, भी हमने मरना है तो इस तरह से मरना है। तो ये पीछे भी तो जा सकते थे सर, इतने इनके पास सिविलियन हैं, उनके साथ ये जाएंगे कैसे? इनकी, मैंने आपको बताया, इनका स्पीड ऑफ मूवमेंट, मान रहे थे वापस जाने, नहीं, इनका स्पीड ऑफ मूवमेंट उससे 1/3 ही था। भाई वो इनसे 3 गुना तेजी से चल सकता था। ये चलना शुरू करेंगे, वो फिर घेर लेगा, इनको हिस्सों में बांट देगा। तो इनका काम था ये अपनी पिंडारियों को इस्तेमाल करते, अपनी कैवलरी को इस्तेमाल करते, उसके खिलाफ छापामार युद्ध करने में, और उसकी सेना को भी बिखरवाते, क्योंकि अगर उसके खिलाफ ऐसे हो रहा है तो उसको भी अपनी टुकड़ियां दाएं बाएं भेजनी पड़ेंगी। और जो इनकी अपनी इन्फेंट्री थी उससे ये अपने उसको बेस को रक्षा करते। इन्होंने उसके बजाय इनकी कैवलरी भी बैठ गई, इनके इन्फेंट्री भी बैठ गई। और जहाँ तक सैन्य सामान का सवाल है, अब्दाली के पास थी 200 सूत्रनाल। सूत्रनाल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शुतरी वो सिर्फ, हाँ, वो धुआं और धमाका करती थी, नुकसान कुछ नहीं करती थी, वो 200 थी। और कोई 70-80 गन थी। इनके पास 100 से ज़्यादा गन थी। और वो भी गर्दी इब्राहिम गर्दी जो था वो पहले निज़ाम की सेना में भी रहा था, और मुसलमान था वो। हाँ, मुसलमान था। उसके जो 8,000 सैनिक थे वो अच्छे ट्रेंड सैनिक थे, और इस युद्ध में भी बाद में उन्होंने बहुत अच्छा वो किया था, उनका काम में कोई कमी नहीं थी। तो गर्दी के 8,000 जो इन्फेंट्री थी उसको वो बहुत इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन ये सारी बातें नहीं हुई, और इन्होंने अगले दिन जो हमला शुरू किया, हमला खुला कि सबसे पहले इन्होंने गर्दी को, इब्राहिम गर्दी को, और शायद नाम, हाँ, दामल जी और इब्राहिम, इन्होंने वो जो उसका बरंगर रस्ते दस्त था, मतलब जो उसका लेफ्ट, जो इब्राहिम लोधी का राइट का आउटर, उसके ऊपर हमला शुरू किया। वो हमला कामयाब था, लेकिन उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो उसके राइट फ्लैंक को ख़त्म कर दे। तो एक स्टेज पे जाके वो रुक गया।
अब्दाली ने काउंटर अटैक किया, लेकिन गर्दी ने बहुत अच्छी तरह से उसका मुकाबला किया, बहुत अच्छा उसका फायर डिसिप्लिन था, और इस जगह पे अफ़गानों को बहुत कैजुअल्टी हुई थी। अब इस स्टेज, अब ये शुरू हुआ था लगभग 10 बजे से युद्ध, तो लगभग 2 बजे से सदाशिव राव ने खुद जो चार्ज था, सेंटर में जो चार्ज था वो किया, सेंटर चार्ज। और उधर से ये जो सदाशिव के राइट फ्लैंक में जो थे होलकर और सिंधिया, ये भी बढ़े। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि होलकर के रोल के बारे में। ज़्यादातर मराठा इतिहासकार कहते हैं कि होलकर ने धोखा दिया। मुझे ये लगता है कि शरेआम धोखा तो उसने नहीं दिया, लेकिन उसका दिल नहीं था इस युद्ध में, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि या तो हारने वाली ही कहानी है, कोई चांस नहीं। तो शायद उसने अपने आप को इस ढंग से लगाया कि वो निकलने का रास्ता खुला रहे, भाग लो, मौका लगे तो। अगर हाँ ज़रूरत पड़े तो मैं भाग लूँ। पर ये जो एक दिमाग में दो तरह का जो विचार आया, इसके कारण से क्या हुआ कि सदाशिव राव का जो अटैक था वो एक स्टेज पे जाके गिरने लग गया। एक तरफ से शाह पसंद वगैरह आ गए, दूसरी तरफ से तैमूर शाह जो उसके अब्दाली के थे, उन लोगों ने फिर इधर से नीचे से शाह शुजा था, ऊपर से रोहिल्ले थे, और वो गिर गए। और ये जो थे सिंधिया और होलकर हट गए और ये वहाँ से निकल लिए। और तो ये निकलते हैं वहाँ से लगभग 4:30 बजे के आसपास ये लोग। अच्छा, ये एक ही दिन की लड़ाई थी? एक ही दिन की, 7-8 घंटे की तो टोटल ही था। अच्छा। और शायद 5 बजे तक सदाशिव, क्योंकि उसका शरीर तो मिला नहीं, तो कह नहीं सकते वो कब कहाँ में।